एनसीपी। As you all know, just 2 minutes, just please. Yeah. Friends, as you all know, the Maha Vikas Aghadi comprising of Shiv Sena, NCP and Congress had moved the Honorable Supreme Court on Saturday, challenging the decision of the governor to appoint Shri Devendra Fadnavis as the Chief Minister. The Honorable Supreme Court heard this matter on Sunday and Monday, and today on Tuesday, the Honorable Court was pleased to pass certain interim orders. Firstly, the court has said this case raises important constitutional issues regarding the powers of the governor and the manner in which the swearing in has happened. All these issues will be gone into subsequently at a later date. The court, having regard to the decisions in Bommai, Karnataka case and the Uttarakhand case, has said that it is imperative to prevent unlawful activities such as horse trading. Certain urgent interim measures have to be taken. The court, to uphold certain basic constitutional values, has directed a floor test to be conducted tomorrow itself, that is on 27th November 2019 at 5 p.m. The floor test will be conducted by a pro tem speaker and not by a regular speaker as was contended by the BJP. The oath taking will start in the morning tomorrow and will conclude at 5 p.m. तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है, नॉर्मल स्पीकर शपथ नहीं दिलाएंगे, प्रोटेम स्पीकर इसकी विधायकों को शपथ दिलाएंगे। पहले शपथ ग्रहण होगा और उसके बाद फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। कल सुबह से ही प्रक्रिया सारी शुरू हो जाएगी और 5 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट की जो प्रक्रिया है वो पूरी कड़ी होगी। कोई गुप्त मतदान नहीं होगा, ये भी बड़ी बात कही गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोई गोपनीयता नहीं रखी जाए। और अनिल से बातचीत करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अनिल, बताइए क्या कुछ हुआ कोर्ट में आज? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आज 3 जजों की बेंच सुप्रीम कोर्ट में बैठी और तमाम ऐसे दोनों पक्षों के वकील वहां मौजूद थे, कई और वकील बैठे थे और कई पत्रकार वहां जब मौजूद थे, पूरा खचाखच कोर्ट रूम भरा हुआ था। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आता है और उन्होंने काफी एक अच्छी फैसला दिया है। लोकतंत्र के लिहाज से एक काफी कहा जा सकता है पारदर्शितापूर्ण न्यायिक फैसला है ये। ऐसे में जब कल तक इसे 5 बजे तक प्रोटेम स्पीकर के तहत इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि गुप्त मतदान नहीं होगा, सीक्रेट बैलेट इसमें नहीं होगा। और ऐसे में जब कल दोनों पार्टियां जो अपने अपने दावे कर रही थी उसकी जो क्या कुछ सच्चाई है वो सबके देश के सामने होगा, महाराष्ट्र के सामने होगा। ऐसे में इसे जैसा कि एक उम्मीद की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट से, हमने एक याचिका दर्ज की थी, पिटीशन फाइल किया तीनों पार्टी कर, एनसीपी और पार्टी ने मिलकर एक पिटीशन दायर किया था। हम धन्यवाद देते हैं सर्वोच्च न्यायालय को कि उन्होंने इतवार को ही हमारी बात सुनी, फिर सोमवार को हमारी बात सुनी और आज अपना फैसला दिया है। एक अंतरिम फैसला है जिसमें कहा गया है कि इस मामले में बहुत सारे महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले पैदा हुए हैं, लेकिन आज जो हमने प्रेयर की थी कि तुरंत फ्लोर टेस्ट कराया जाए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है बात। कल 11 बजे हाउस में सदस्यों की शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, वो 5 बजे तक समाप्त होगा और तुरंत 5 बजे स्पीकर प्रोटेम फ्लोर जो गुप्त नहीं लेकिन ओपन
वोटिंग से होगी और उसका सारा वीडियो चित्रीकरण किया जाएगा। ये एक कोर्ट सुपरवाइज्ड फ्लोर टेस्ट होगा। हम इस फैसले से तीनों दल पूरी तरह से संतुष्ट है। आज संविधान दिवस पर असली में संविधान का सम्मान रखा गया है और आज देश में संविधान का महत्व सारी जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। मैं धन्यवाद देता हूं सभी दलों के नेताओं को कि उन्होंने जो कल 162 विधायकों को इकट्ठा लाकर आपके सामने पेश किया था वो वास्तविकता थी। जो वास्तविकता कल शाम को 5 बजे वो सिद्ध हो जाएगी। मैं गुजारिश करता हूं आज जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है कि कल ये सब होने के बजाय आज ही तुरंत अपना इस्तीफा राज्यपाल महोदय को सौंप दें। धन्यवाद। वन मिनट पहले इनकी बात सुन लो। फ्रेंड्स अभी मैं मराठी में बोलता हूँ। फ्रेंड्स आई हैव अ बैड शिवसेना पार्टी के तरफ से वन ऑफ द पिटिशनर और हम लोगों ने दर्ज किया सॅटर्डे शनिवारी आम्ही रात्री पिटिशन याचिका दाखल केली। ही याचिका राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना आणि काँग्रेस यांनी ही याचिका दाखल केली। या याचिकेमध्ये आम्ही कोर्टाकडे मागणी केली होती की 24 तासामध्ये फ्लोर टेस्ट करा। प्रोटेम तो आपने सुना पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस नेता सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो दिया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। पूरी एनसीपी कांग्रेस शिवसेना सभी शुक्रगुजार हैं। अनिल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अनिल, शिवसेना का जो पक्ष रख रहे थे कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे 24 घंटे का वक्त दीजिए, अगर बहुमत है बीजेपी के पास तो वो साबित करे, और ये मांग मान ली गई है। अब निश्चित तौर पर कल भी हमने देखा कि जब कपिल सिब्बल ने जो भी मांगे यहाँ रखी थी, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो बातें रखी थी कल अपने दलील पेश करने के दौरान, उन तमाम बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। उसमें 2-3 मांगे जो मुख्य थी, जो कि 24 घंटे के अंदर जो फ्लोर टेस्ट कराया जाना चाहिए। हालांकि वो 24 घंटे बढ़कर के 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन फ्लोर टेस्ट की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे कल शाम 5 बजे तक कराया जाना 5 बजे तक कंप्लीट करना होगा। दूसरी मांगे थी कि इसे लाइव टेलीकास्ट कराया जाना चाहिए, तो इसे लाइव टेलीकास्ट करने की भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इसके अलावा जो कहा गया था कि प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही इस पूरी प्रक्रिया को पूरी की जानी चाहिए, तो उसे लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रोटेम स्पीकर ही। बिल्कुल, आप बने रहिए अनिल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर। हमारी कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे